नमस्कार, मैं हूं गोपाल झा। दिन भर की खबरों में सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। भाजपा जिलाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार हनुमानगढ़ पहुंचे प्रदीप बेनीवाल। कहा, रूलिंग पार्टी का अध्यक्ष बनना चुनौतीपूर्ण। भाजपा जिलाध्यक्ष पर सवालों की बौछार। बचाव में आए विधायक डॉक्टर राम प्रताप। नई आशा नई किरण संस्था का रक्तदान कैंप, 300 यूनिट रक्त एकत्रित। वॉलीबॉल प्रतियोगिता में पुलिस और प्रशासन आमने सामने, पुलिस से हारा प्रशासन। अब समाचार विस्तार से। भाजपा ने पिछले साल कांग्रेस छोड़कर पार्टी में शामिल होने वाले संगरिया के पालिका अध्यक्ष प्रदीप बेनीवाल को अपना नया जिलाध्यक्ष बनाया है। बेनीवाल जिलाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार हनुमानगढ़ पहुंचे तो समर्थकों ने भव्य स्वागत किया। खास बात यह है कि पार्टी के इस फैसले का स्वागत करने केंद्रीय राज्य मंत्री निहाल चंद, 4 विधायक और पूर्व जिलाध्यक्ष सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता आज अग्रवाल धर्मशाला पहुंचे। बड़ी खबर में हम आपको दिखाएंगे भाजपा के नए मुखिया प्रदीप बेनीवाल से जुड़ी खबर। वहीं विधायक डॉक्टर राम प्रताप के पुत्र अमित साहू के नेतृत्व वाली नई आशा नई किरण संस्था की ओर से लगाए गए शिविर में करीब 300 यूनिट रक्त का संग्रहण किया गया। वहीं जन्माष्टमी की तैयारी जोरों पर है। तैयारियों पर फोकस करते रिपोर्ट के अलावा भी काफी खबरें। तो आइए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। भाजपा जिलाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार हनुमानगढ़ पहुंचने पर प्रदीप बेनीवाल का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। अग्रवाल धर्मशाला में कार्यकर्ताओं ने बेनीवाल का भव्य स्वागत किया। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री निहाल चंद, 4 विधायकों के अलावा मौजूदा जिलाध्यक्ष काशीराम गोदारा भी मौजूद थे। खास बात यह है कि खुद बेनीवाल ने माना कि रूलिंग पार्टी का जिलाध्यक्ष बनना आसान नहीं बल्कि चुनौतीपूर्ण है। भाजपा जिला इकाई का मुखिया बदल गया। काशीराम गोदारा अब पूर्व जिलाध्यक्ष हो गए और नए अध्यक्ष के तौर पर प्रदीप बेनीवाल आज पहली बार कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। टाउन स्थित कंदुई धर्मशाला में जिलाध्यक्ष बनने के बाद पहली बार हनुमानगढ़ आने पर कार्यकर्ताओं ने बेनीवाल का भव्य स्वागत किया। समर्थकों के जोश और उत्साह को देखकर बेनीवाल भावुक हो उठे। उन्होंने कहा कि इस प्यार और स्वागत का एहसान वे जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। मेरे को जैसे जिस गर्मजोशी से आपने मेरा स्वागत किया है, ये एक ऐतिहासिक स्वागत मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मेरे साथ बाहर से आए हुए भी मेरे साथीगण हैं, उन्होंने कहा हमारे वहां जिलाध्यक्ष का ऐसा स्वागत नहीं होता। जिला स्वागत तो घर घर घूमता है कि मैं जिलाध्यक्ष बन गया। आप लोगों ने जगह जगह पोस्टर वालाए और जिस तरह का स्वागत किया है, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूल सकता। भाजपा के नवनियुक्त जिलाध्यक्ष प्रदीप बेनीवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री और प्रदेशाध्यक्ष ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे पूरी ईमानदारी पूर्वक निभाने का प्रयास करेंगे। सबको साथ लेकर चलना उनकी आदत रही है। उनका यह प्रयास रहेगा कि सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान मिले, इसमें कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। भाइयों, संगठन का जिले का सबसे बड़ा वादा मेरे को आप लोगों ने दिलाया है और हमारी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी और प्रदेशाध्यक्ष अशोक जी बरनानी जी और मेरे जिले के सभी विधायकों ने मेरा सर्वसम्मति से मेरे को चुनाव कराया है। मैं इन सभी का और आप लोगों का, इन जैसे विधायकों को आपने इस खुशी में बिठाया है, आपका बहुत बहुत आभारी और बहुत बहुत धन्यवाद। साफगोई के लिए जाने जाने वाले प्रदीप बेनीवाल ने कहा कि वे नई टीम बनाएंगे जिसमें ऊर्जावान कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाएगी। साथ ही कहा कि रूलिंग पार्टी का अध्यक्ष बनना आसान नहीं बल्कि चुनौतीपूर्ण है। जो क्षेत्र की समस्या है, भाई ज्ञानचंद जी, डॉक्टर राम प्रताप जी, जो मेरे से बड़े सीनियर हैं, उन्होंने आपको बता दिया समस्या है, तो ये हमारे को गाइड करेंगे, विधायक गाइड करेंगे, आप लोग भी मेरे को गाइड करेंगे और आपका मेरे को सहयोग हर समय वो 24/7 के
केंद्रीय राज्य मंत्री निहाल चंद मेघवाल ने कहा कि हनुमानगढ़ से लेकर दिल्ली तक भाजपा में हो गया है। ऐसे में 5 साल में एक भी स्थानीय समस्या कायम नहीं रहने दी जाएगी। एक एक समस्या का समाधान होगा। उन्होंने उम्मीद जताई कि नए जिलाध्यक्ष एक एक कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलेंगे। और हम सब की तरफ से मैं इनको शुभकामनाएं प्रेषित करूंगा कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता को साथ लेकर इस क्षेत्र में विकास की योजनाओं में वो भागीदारी जुटाएंगे। राजस्थान में आपकी सरकार है और केंद्र में भी आपकी सरकार है। आपके यहाँ के विधायक और आपके यहाँ के शासक की भागीदारी जुटाएं, यही लक्ष्य देके हम लोग आपके बीच में आए। मैं इस मौके पे आप सब लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने यहाँ से कड़ी जोड़ी है। यहाँ के विधायक, यहाँ के शासक, राजस्थान में आपकी सरकार, केंद्र में आपकी सरकार, हम एक एक समस्याओं का समाधान करने के लिए। हनुमानगढ़ के विधायक डॉक्टर राम प्रताप ने प्रदीप बेनीवाल की सराहना की। उन्होंने कहा कि पार्टी नेतृत्व का फैसला सर्वोपरि है और सर्वमान्य भी। हर कोई इस फैसले का स्वागत कर रहा है। उन्होंने बेनीवाल को सौम्य स्वभाव वाला बताते हुए उम्मीद जताई कि बेनीवाल सबको साथ लेकर चलने वाले अध्यक्ष साबित होंगे। भाई प्रदीप जी को मेरी ओर से और हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं। और हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी और हमारे भाई प्रताप जी, उनका भी मैं आप सब लोगों की ओर से दिल से उनका धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने एक ऐसे आदमी को जिले की जिम्मेवारी सौंपी है जो कि बहुत ही सौम्य स्वभाव के हैं और मेरे ख्याल से निष्पक्ष भाव से हम सबको साथ लेकर के चलेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। इसके साथ साथ आज आप लोग आए हो और आज मैं आपको एक शुभ सूचना देना चाहता हूँ, क्योंकि अखबार वाले नहीं थे तो आपको ही पता चल जाता। हमारे डैम के अंदर आज की तारीख में 1,65,000 क्यूसेक पानी आ रहा है, यानी कि रोजाना 5 से 6 फुट पानी की बढ़ोतरी हो रही है। हमारे लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो मैं इस मौके पर समय अभाव की वजह से कल तक वे कांग्रेस के लाडले थे। कांग्रेस के टिकट पर ही संगरिया के पालिका अध्यक्ष बने और अब भी पदासीन हैं, लेकिन आज वे भाजपा के जिलाध्यक्ष बन चुके हैं। जी हां, वे हैं प्रदीप बेनीवाल। अग्रवाल धर्मशाला में हुए स्वागत समारोह के बाद राजवी पैलेस में वे पत्रकारों से मुखातिब हुए तो अतीत जैसे उनका पीछा करते नजर आ गई और पत्रकारों ने ऊपर सवालों के तीर बरसाए। बेनीवाल जवाब देने की कोशिश करते रहे। इससे पूर्व विधायक डॉक्टर राम प्रताप खुद उनके बचाव में आ गए। अतीत कैसी भी हो, कभी किसी का पीछा नहीं छोड़ती। इस बात का मतलब इन दिनों प्रदीप बेनीवाल से बेहतर शायद ही कोई जानता हो। संगरिया के पालिका अध्यक्ष प्रदीप बेनीवाल कांग्रेस के टिकट पर जीते थे और अब भी इस पद पर कायम हैं। संगरिया की तत्कालीन विधायक के साथ पटरी नहीं बैठने के कारण उन्होंने स्वराज संकल्प यात्रा के दौरान वसुंधरा राजे के सामने भाजपा में शामिल होने की घोषणा की। पक्के कांग्रेसी बेनीवाल ने महज 1 साल में भाजपा में अपनी वो जगह बना ली जिसे बनाने में नेताओं को सालों साल लग जाते हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री की नज़र में आने के कारण उनके अच्छे दिन जल्दी ही आ गए। हालांकि यह सच है कि कांग्रेस के राज में कांग्रेस पालिका अध्यक्ष होने के बावजूद उनके बुरे दिन ही रहे। वजह संगरिया की तत्कालीन विधायक थीं। राजवी पैलेस में पत्रकारों से मुखातिब हुए तो उनका दर्द भी उभरा। उन्होंने कहा कि आपको याद नहीं कांग्रेस के राज में किस तरह उनके खिलाफ मुकदमे हुए। खैर, पत्रकार कहां पसीजने वाले थे। उन्होंने एक कांग्रेसी कार्यकर्ता को भाजपा का जिलाध्यक्ष बनाने की कहानी का मतलब जानना चाहा, खासकर तब जब भाजपा खुद को कांग्रेस से अलग पार्टी कहने का दावा करती हो। पत्रकारों ने पूछा कि आखिर किस तरह के फैसलों के बीच भाजपा की विचारधारा और सिद्धांत आदि की बातें कहां रह जाती हैं। पत्रकारों के सवालों के बीच में आ गए हनुमानगढ़ के विधायक डॉक्टर राम प्रताप। उन्होंने बेनीवाल का बखूबी बचाव किया। वैचारिक प्रतिबद्धता का सवाल, देखिए ये तो समय बताएगा कि प्रतिबद्धता में क्या कमी है, कितनी है।
तो वक्त बताएगा जब आगे चल के काम होगा। इसमें ऐसा है कि पार्टी का कार्यकर्ता है, वो समर्पित भाव से अगर दरिया उठाता है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं। और जहाँ तक के कार्यकर्ताओं का सवाल है, तो आज कोई हमने भीड़ इकट्ठी नहीं की है, सभी प्रतिबद्ध कार्यकर्ता थे। उनका जोश और जिस तरीके का माहौल था वो आपने खुद ने देखा। पार्टी में इस हिसाब से कहीं कोई ऐसा करीब सारे एमएलए ही कर रहे हैं, तो पार्टी का कार्यकर्ता भी कर रहा है, काडर भी कर रहा है, उसमें कहीं मेरे ख्याल से कमी नहीं। अब सीधा सवाल था प्रदीप बेनीवाल के लिए, वो यह कि 3 महीने बाद निकाय चुनाव सामने हैं, आखिर टिकट वितरण के मामले को कैसे सुलझाएंगे। बेनीवाल ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं के साथ लेकर विधायकों और वरिष्ठ नेताओं से राय लेकर जिताऊ कार्यकर्ताओं को टिकट देंगे। सभी कार्यकर्ताओं को साथ लेके चला जाएगा और कार्यकर्ता जो कर्मठ है, निष्ठावान है, ईमानदार है, उसी को ही टिकट दी जाएगी। और विधायक जो लोकल विधायक है उनसे राय ली जाएगी, उनसे पूछा जाएगा कि भाई हमें राय दो। कार्यकर्ताओं से पूछेंगे, पदाधिकारियों से भी पूछेंगे, जो पूर्व में पदाधिकारी रहे हैं उनसे भी पूछा जाएगा। और लास्ट में बीच में कार्यकर्ताओं में जाके निष्ठावान ईमानदार जिताऊ कैंडिडेट को टिकट दी जाएगी। आखिर बेनीवाल की नई टीम कब तक गठित होगी? भाजपा के जिलाध्यक्ष ने कहा कि थोड़ा टाइम तो लगेगा। पहले वे जिले भर का दौरा करेंगे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, फिर फीडबैक लेने के बाद पार्टी के प्रति प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं को संगठन में तरजीह देंगे। करने में अभी समय लगेगा। मैं सारे पूरे हनुमानगढ़ जिले में घूमूंगा, हर कार्यकर्ता और उनसे फीडबैक लेंगे और जो जिस क्षेत्र में होएगा, जैसे नौर से अभिषेक जी है, भादरा से संजीव जी है, डॉक्टर साहब हैं, द्रौपदी जी है, इनसे राय ली जाएगी। उनसे और कार्यकर्ताओं से भी पूछा जाएगा कि भाई आप बताओ किसको टिकट दी जाए। जो सर्वसम्मति से होएगा, हम चाहेंगे 100% सहमति से और 100% सीटें लाने की कोशिश करेंगे। आखिर में एक सवाल कि जिलाध्यक्ष के गृह क्षेत्र के विधायक कार्यक्रम में नजर क्यों नहीं आए? बेनीवाल जवाब देने के लिए तैयार होते, इससे पहले हनुमानगढ़ के विधायक डॉक्टर राम प्रताप ने फिर उन्हें संभालने की कोशिश की, कुछ इस तरह। कृष्ण आप ये बताओ कि नहीं पहले से किसी आदमी का कार्यक्रम हो तो सारे थोड़ी आएंगे। कृष्ण कनवा जी को कोई हो सकता है, उनका कोई काम हो पहले से कोई और आपके सामने सारे विधायक है, मिनिस्टर दिल्ली से चल के आए हैं, केंद्रीय मंत्री। ज्यादा सर्वसम्मति किसी जिले में नहीं मिलेगी आप। खैर, सियासत की बातों को अब यही खत्म करते हैं और आपको बताते हैं समाज से जुड़ी अच्छी खबर। दरअसल नई आशा नई किरण संस्था की ओर से रक्तदान शिविर लगाया गया। इसमें करीब 300 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। अध्यक्ष अमित साहू, उपाध्यक्ष ओम सोनी और सचिव नरेंद्र खिलेरी ने रक्तदान कर शिविर की शुरुआत की। व्यापार मंडल धर्मशाला में लगाए शिविर में केंद्रीय राज्य मंत्री निहाल चंद मेघवाल ने भी शिरकत की। रक्तदान महादान, इसी मकसद को लेकर नई आशा नई किरण संस्था की ओर से लगाया गया रक्तदान शिविर। व्यापार मंडल धर्मशाला में आयोजित शिविर में 300 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। संस्था के अध्यक्ष अमित साहू, उपाध्यक्ष ओम सोनी और सचिव नरेंद्र खिलेरी ने रक्तदान कर शिविर का आगाज किया। खास बात है कि शिविर में केंद्रीय राज्य मंत्री निहाल चंद मेघवाल ने भी शिरकत की। उन्होंने युवाओं की टीम को दिल से सराहा और कहा कि समाज को सही दिशा देने में युवाओं की भूमिका सराहनीय है। उन्होंने रक्तदान को महादान बताया और कहा कि इससे कई जरूरतमंदों को जीवन दान मिल सकेगा। अध्यक्ष अमित साहू के मुताबिक रक्तदान को लेकर युवाओं में खासा उत्साह देखा गया। हमारी एक सामाजिक संस्था नई आशा नई किरण वेलनेस क्लब के दोनों के सहयोग से एक व्यापार मंडल धर्मशाला में ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें हमारा टारगेट लगभग 250 यूनिट्स करने का था और 250 के आसपास 225 के आसपास यूनिट्स हो जाएंगी इकट्ठी,
जिससे कि कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति उसके काम आ सके। मानवता की सेवा में हमारा एक छोटा सा प्रयास है और इसे हम इसकी निरंतरता बनाए रखेंगे, यही हमारा प्रयास रहेगा। सचिव नरेंद्र खिलेरी के मुताबिक संस्था का यह पहला प्रयास है जिसे अधिकाधिक सहयोग मिला है। अब इस तरह के कार्यक्रम ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किए जाएंगे ताकि ग्रामीणों को बेहतरीन लाभ मिल सके। इस कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय मंत्री निहाल चंद जी भी पधारे। उन्होंने भी इस कार्य की उत्कृष्ट कार्य की प्रोत्साहन की और हमें आज अलग अलग जगहों से निमंत्रण आए कि हमारे भी अलग अलग गाँव में, शहरों में ऐसे ब्लड कैंप लगाओ और हमें उन्होंने इनवाइट किया है कि हम आपको हमेशा सहयोग करते रहेंगे समय समय के ऊपर, और आप जो भी सामाजिक कार्य करो उनमें हम हमेशा अवेलेबल रहेंगे। समाचार अभी और भी हैं, देखते रहिए दिन भर की खबरें। बेबी हैप्पी मॉडर्न पीजी कॉलेज, अ ब्रांड फॉर क्वालिटी एजुकेशन द्वारा स्टूडेंट्स के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे एमएससी, एमए, बीसीए, बीबीए, बीएससी, बीकॉम, बीए। कॉलेज में वेल क्वालिफाइड लेक्चरर्स की कड़ी मेहनत से लगातार 3 वर्षों से स्टूडेंट्स ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की मेरिट लिस्ट में अपना नाम लाकर शिक्षा के क्षेत्र में एक नया रिकॉर्ड कायम किया। हाय, आई एम नूरजहां, मैं बीबीए की स्टूडेंट हूं। मैंने बीबीए फर्स्ट ईयर में यूनिवर्सिटी में 3rd रैंक प्राप्त किया था। इसका सारा श्रेय मैं अपने मैनेजमेंट और स्टाफ को देना चाहूँगी जिन्होंने यहाँ पर मुझे इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई। सिमरनजीत कौर, first year I scored 80% marks, and for this I would like to thank for Baby Happy Modern PG College. The environment of this college is very learning and I have learned a lot of during these 2 years. कॉलेज में कॉर्पोरेट वर्ल्ड की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समय समय पर करियर गाइडेंस सेमिनार्स और वोकेशनल कोर्सेज आयोजित किए जाते हैं। महाविद्यालय में लाइब्रेरी, लैब्स, वाईफाई, प्लेग्राउंड, कैंटीन, ट्रांसपोर्ट आदि फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। संस्था का उद्देश्य स्टूडेंट्स को एकेडमिक्स के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज जैसे कल्चरल, स्पोर्ट्स आदि में संपन्न बनाना है। सहारा परिवार की ओर से मिलावट के खिलाफ जंग के लिए सहारा क्यू शॉप अब आपके शहर हनुमानगढ़ टाउन में रोमाना इंटरप्राइजेस पर खुल गया है, जहां पर आपको बिना मिलावट के शुद्ध व अच्छी क्वालिटी के उत्पाद मिलेंगे, जैसे देसी घी, आटा, चाय, चावल, चीनी आदि किराना का सामान, इलेक्ट्रॉनिक्स व जनरल स्टोर का सामान भी मिलेगा। इसके अलावा रोमाना इंटरप्राइजेस में अमूल का आइसक्रीम पार्लर भी है। यहाँ पर अमूल के सभी प्रकार के उत्पाद जैसे आइसक्रीम, दूध, दही, पिज्जा आदि उपलब्ध है। रोमाना इंटरप्राइजेस की अन्य ब्रांचें रोमाना बिल्डिंग मटेरियल और रोमाना प्रॉपर्टी एडवाइजर। संपर्क करें रोमाना टावर, रोमाना कॉलोनी, नजदीक विजय सिनेमा, हनुमानगढ़ टाउन। हमारे यहाँ पर आपको आकर्षक कीमतों पर 32 इंच LED, LCD टीवी उपलब्ध हैं। डीजी वर्ल्ड के शोरूम पर आपको आकर्षक ब्रांड वीडियोकॉन, सेंसुई, कैलविनेटर, इलेक्ट्रोलैक्स, फिलिप्स, पैनासोनिक, कैनस्टार आदि के होम अप्लायंसेस मिलेंगे। यहाँ पर LED, LCD टीवी, AC, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, माइक्रोवेव, वाटर हीटर आदि इलेक्ट्रॉनिक सामान आकर्षक कीमतों पर एक ही छत के नीचे मिलेंगे। डीजी वर्ल्ड पर मल्टीनेशनल कंपनियों के सभी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम उपलब्ध हैं, जिसमें विशेष रूप में कॉपर वाइंडिंग के AC और हार्ड पैनल की बढ़िया LEDयां उपलब्ध हैं। संपर्क करें डीजी वर्ल्ड, टाउन जंक्शन रोड, विजय सिनेमा के सामने। पुलिस के पास ताकत है और प्रशासन के पास बुद्धि बल, लेकिन जहां ताकत का इस्तेमाल हो वहां पर बुद्धि बल को तो हारना ही होता है। यही वजह है कि खेलकूद में पुलिस के सामने प्रशासन नहीं टिक पाया। जी हां, स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में पुलिस और प्रशासन के बीच वॉलीबॉल का मैत्रीय मैच हुआ, जिसमें पुलिस ने प्रशासनिक टीम को पटखनी दे दी। खास बात है कि मैच में कलेक्टर पीसी किशन, एसपी शरद कविराज और एडीएम बीएल मेहरा ने भी खूब एंजॉय किया। स्वाधीनता दिवस के मौके पर राजीव गांधी स्टेडियम में वॉलीबॉल का मैत्रीय मैच हुआ। पुलिस वर्सेस प्रशासन के बीच हुए रोचक मैच में आखिरकार पुलिस ने बाजी मार ली। हालांकि दोनों टीमों के उत्साहवर्धन के लिए कलेक्टर पीसी किशन, एसपी शरद कविराज, एडीएम बीएल मेहरा और एडिशनल एसपी डीडी सिंह आदि भी मौजूद रहे। कलेक्टर पीसी किशन और एसपी शरद कविराज ने कहा कि पुलिस और प्रशासन भी व्यवस्था के महत्वपूर्ण अंग हैं और दोनों के बीच बेहतर तालमेल हो
तभी बेहतर परिणाम संभव है। इसलिए इस तरह के मैच का महत्व है। स्वतंत्रता दिवस पर इस संध्या पर एक वॉलीबॉल मैच ऑर्गेनाइज किया गया है। रेवेन्यू और पुलिस के बीच में ट्रेडिशनली हमेशा एक मैच होता है। इस बार दोनों टीमों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, टीम भावना से खेले, बहुत मज़ा आया और खेल भावना के साथ में कानून प्रशासन पुलिस एक साथ टीम की तरह काम करे तो जनता को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी सुविधाएं मिल सकती है। तो इसीलिए टीम स्पिरिट के लिए ऐसे आयोजन किए जाते हैं। बड़ा अच्छा रहा। नेहरू चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल का हर कमरा अब एयर कंडीशनर हो जाएगा। अगले सत्र तक इस काम को पूरी तरह अमली जामा पहनाने की कवायद चल रही है। प्रबंध समिति के चेयरमैन कविंद्र सिंह शेखावत के मुताबिक प्रबंध समिति की यह बड़ी उपलब्धि है। नेहरू मेमोरियल चिल्ड्रन स्कूल समिति की ओर से शनिवार को श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। समारोह में अध्यक्ष कविंद्र सिंह शेखावत, बालकिशन गोल्यान, राजेश गोयल, विनोद बांठिया, संजय जैन और जगपाल सिंह बरार आदि ने शिरकत की। बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर अभिभावकों को प्रभावित किया। वन में भले कान्हा किसी को पी से मिले, वन में तो राधा के ही प्रेम के हैं फूल खिले। आगे आगे गैया पीछे पीछे गान, आगे आगे गैया पीछे पीछे गान, आगे आगे गैया पीछे पीछे। हमने कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में छोटे छोटे बच्चों का प्रोग्राम दिया, जिसके अंदर क्रिश्चियन मेकिंग कंपटीशन, फैंसी ड्रेस कंपटीशन और डांस प्रोग्राम हमने बच्चों के से करवाए हैं। प्रबंध समिति के चेयरमैन कविंद्र सिंह शेखावत के मुताबिक स्कूल के विकास को लेकर अधिकाधिक प्रयास किए जा रहे हैं। छोटे बच्चों को परेशानी न हो, इसके लिए प्रयास चल रहे हैं। इसी के तहत बड़ा फैसला हुआ है कि अगले सत्र तक पब्लिक स्कूल के सभी कमरों को वातानुकूलित कर दिया जाएगा। आज जन्माष्टमी के पर्व पे नेहरू मेमोरियल पब्लिक चिल्ड्रन स्कूल के अंदर आज ये कार्यक्रम किया गया है। रीति नीति के तहत और संस्था की वृद्धि के लिए और आज के समय को देखते हुए हमने मैनेजमेंट कमेटी ने ये फैसला लिया है कि जन सहयोग से और मैनेजमेंट के सहयोग से इंग्लिश मीडियम स्कूल को पूर्ण रूप से ऐसी कर दिया जाएगा अगले साल। फेसबुक और मोबाइल आदि का उपयोग जरूरी है, लेकिन पूरी समझ के साथ, वरना यह बुराइयों के दलदल में ले जाने में पीछे नहीं। यह संदेश है गुरुजनों का, जो युवाओं को आगाह करते रहते हैं। सुखमनी क्लासेज में भी गुरुजनों ने कुछ ऐसा ही संदेश दिया। स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में सुखमनी क्लासेज हनुमानगढ़ जंक्शन में सेमिनार हुआ। इसमें मरुधरा बैंक के मैनेजर सतीश शर्मा, शिक्षाविद रोहतास संदीप भाटी और संचालक जसदीप सिंह ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि वक्त बदल रहा है, टेक्नोलॉजी का जमाना है, इसके उपयोग के बिना आगे बढ़ना मुमकिन नहीं, लेकिन अगर सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाए तो भी दिक्कतें सामने हैं। ऐसे युवाओं को फेसबुक और मोबाइल जैसे साधनों का उपयोग करने से पहले सावधानी बरतने की जरूरत है। पर आधुनिकता के प्रभाव अत्यधिक हैं और बच्चे इसमें दिग्भ्रमित हैं। उनके पास रोजगार संबंधी चिंताएं तो हैं, लेकिन उनका निराकरण कैसे किया जाए, उनके व्यक्तित्व में ऐसी कौन सी कमियां धीरे धीरे अप्रत्यक्ष रूप से आती जा रही हैं, उनके निवारण का सही उपाय बताना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों में मूल रूप से प्रतिभा तो बहुत होती है, लेकिन उसको सही दिशा देना समाज का फर्ज है। तो सुखमनी क्लासेस में आज हमने ये बताने का प्रयास किया है कि किस तरह से संगति और किसी भी कार्य को पसंद नापसंद करने के बीच में क्या अंतर हैं, जो आने वाले भविष्य में उनको जीवन में एक अच्छा नागरिक बना पाएंगे। हमने उनको सलाह दी है कि किसी भी तरह के मोबाइल, फेसबुक जैसे संसाधनों का बहुत ही समझदारी से प्रयोग करें और अपने समय का अधिकतम उपयोग इस तरह के कार्यों में लगाएं कि जिससे उनका ज्ञान बढ़े और वो कम से कम जब 30 वर्ष के हों तो देश के एक मजबूत नागरिक के रूप में उभरें। वो खुद अपना तो भला कर ही सकें, वो कम से कम
ऐसे 5 लोगों का जीवन जरूर बदल दें और ऐसे प्रत्येक युवा यदि 5 अति असहाय लोगों का जीवन बदलने का संकल्प लेगा तो वो दिन दूर नहीं जब हम भारत को एक अत्यंत विकसित और समृद्ध देश के रूप में देख सकेंगे। मैं सतीश कुमार शर्मा, राजस्थान मुरुद्रा ग्रामीण बैंक शाखा फतेहगढ़ खिलेरीबास में शाखा प्रबंधक का दायित्व है मेरे पास और हम इस अभियान को लगातार जारी रखें ताकि जो मार्गदर्शन के अभाव में बच्चे नशों की ओर या कुसंगतियों की ओर जा रहे हैं और अपने जीवन के मूल्य का पूरा मूल्यांकन नहीं कर पा रहे हैं, उनको जीवन में एक नई दिशा मिले। हमें भारतीय संस्कृति के अनुरूप एक रोजगार उन्मुख समाज बनाने की बहुत ज़रूरत है। संचालक जसदीप सिंह ने कहा कि बैंकिंग और एसएससी आदि के लिए बेहतरीन कोचिंग देने का प्रयास जारी है। इसके अलावा समय समय पर युवाओं को मोटिवेट करने के लिए इस तरह के सेमिनार का आयोजन जरूरी है। सेमिनार रखा था, फ्री सेमिनार, जिसको हमने एक सक्सेस सेमिनार पार्ट 2 के नाम से जाना जाता है इसको, और हमने इसके अंदर बैंकिंग, एसएससी और रीट से संबंधित सेमिनार करवाया, जिसमें एक्सपर्ट फैकल्टी जो जयपुर से और पीलीभंगा से जो आई हैं, बैंकिंग मैनेजर हैं, उनका नाम सतीश जी है, जो बैंकिंग और एसएससी के बारे में बता रहे हैं। और प्लस इसके अंदर हमने रीट के लिए रोहतास जी हैं और संदीप भाटी जी हैं, इन्होंने भी पूरा योगदान दिया है इसके स्पीच के अंदर। बाकी बच्चों को इनाम वगैरह भी दिए गए हैं, प्राइजेस दिए गए हैं, और जो हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर बेस्ट एक्टिविटीज़ हैं उनको भी हमने सराहा दिया है। यानी पूरा मोटिवेशनल हमने इसको पूरा रखने की प्रयास किया है। युवाओं ने भी इस तरह के सेमिनार को बेहतरीन बताया और कहा कि इससे आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है और उचित मार्गदर्शन भी मिलता है। हमारे लिए एक सेमिनार रखा गया। सेमिनार में आके टीचर्स ने हमें इतना अच्छा नॉलेज वगैरह दिया। इसमें हमें बताया गया कि किसी पेपर को कैसे क्रैक किया जाता है, और क्रैक करने के साथ में हमारे अंदर जो कमियां हैं उनको कैसे इम्प्रूव करके हम कैसे एक कंपटीशन को फाइट कर सकते हैं। ये सब नॉलेज हमें इस सेमिनार के दौरान मिली है। मैं बहुत खुश हूँ कि यहाँ आके आज मैंने सेमिनार में आके काफ़ी सारी नॉलेज कलेक्ट की है। ये मुझे पेपर क्रैक करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। पहले प्रॉब्लम ये होती थी कि प्रॉपर हमको सीख नहीं थी कि किस प्रकार से एग्ज़ाम के अंदर किया जाए, प्रॉपर पहले किसको अटेंड किया जाए, उसके बाद किसको अटेंड किया जाए। उस वजह से हमारे के टाइम मैनेजमेंट वाला जो प्रॉब्लम थी वो भी इस सेमिनार की वजह से हमारा सॉल्व हुआ है कि पहले किस सब्जेक्ट को हम प्रेफर दें, उसके बाद में किसको प्रेफर दें, इस हिसाब से हम अपने सब्जेक्ट को क्लियर कर सकें, सक्सेस बना सकें। और सेकेंडली क्या है कि अधिकतर जो स्टूडेंट है वो ग्रामीण परिवेश से हैं। कंप्यूटर के नाम से थोड़ा सा उनको होता ही है, फीलिंग अंदर से भय होता है कैसे अटेंड करना है और कंप्यूटर से कैसे अपने कर सकते हैं एग्ज़ाम वगैरह क्लियर वगैरह, उसके अंदर हमको बहुत सेमिनार में सीखने को मिला है। और वही वक्त है हेडलाइंस का। बिजली ने एक बार फिर एक परिवार पर कहर बरपाया। टाउन में एक किराना स्टोर में आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल कर्मियों ने बमुश्किल आग पर काबू पाया, लेकिन नुकसान को नहीं टाला जा सका। हनुमानगढ़ टाउन में इस किराना स्टोर पर बीती रात आग लग गई।
बताया जा रहा है कि बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी। दुकान से धुआं निकलते देख लोगों ने इसकी सूचना दुकान के मालिक रविंद्र कुमार को दी तो वे दौड़कर पहुंचे। उन्होंने तत्काल दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि तकरीबन 15 लाख का सामान जलकर खाक हो गया। लाइट से हुआ जी, शॉर्ट सर्किट से हुआ जी। जो नुकसान सब किराने का सामान सारा जो है जब जलकर राख हो गया। सामने आपके किराने में क्या क्या जल गया? सारे ये चीनी वगैरह, खल वगैरह, फीड वगैरह जो भी है, देसी घी, डालडा घी, अगरबत्ती, साबुन वगैरह जो सारी आइटम आती सभी आपके सामने ही देख लो। जब मन में प्रभु के प्रति अगाध निष्ठा और भक्ति का भाव पनप जाए तो फिर आदमी सिर्फ प्रभु का होकर ही रह जाता है। संकोची व्यक्ति भी प्रभु के भजनों पर थिरकने लगता है। ऐसा ही कुछ नजर आया टाउन मंडी में। श्रीमद् भागवत कथा के उपलक्ष्य में निकाली शोभा यात्रा में भक्त खूब थिरके। नव सुंदरकांड मंडली की ओर से निकाली गई शोभा यात्रा व्यापारी विजय सिंह जी धार्मिक कार्यक्रमों के आयोजनों में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए जाने जाते हैं। 21 अगस्त तक लक्ष्मी नारायण मंदिर में हो रही श्रीमद् भागवत कथा के उपलक्ष्य में निकाली शोभा यात्रा में शहर के लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। वृंदावन के संत भीखमचंद शास्त्री कथा का वाचन कर रहे हैं। भादवे के कृष्ण पक्ष के अंदर तृतीय मद भागवत कथा ज्ञान यज्ञ श्री नव सुंदरकांड मित्र मंडलीय सानिध्य में जानकी वल्लभ मंदिर के प्रांगण में शुभारंभ होगी, जिसके उपलक्ष्य में मंडल परिवार द्वारा आज भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई और 2:15 बजे वृंदावन से आए हुए श्री भीखचंद जी शास्त्री के मुखारबिंद से सभी भक्तजन मिलकर भागवत कथा का स्मरण पान करेंगे और ये कथा 7 दिवसीय होगी। 21 तारीख को पूर्णाहुति भंडारा एवं मूल भागवत का पाठ होगा। मंडल परिवार। और आखिर में आपको बता दें कि जन्माष्टमी का पर्व रविवार को ही मनाया जाएगा। जंक्शन स्थित दुर्गा मंदिर में भव्य झांकियां तैयार हो रही हैं, वहीं टाउन स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में खास प्रस्तुति देने की तैयारी जोरों पर है। हनुमानगढ़ जंक्शन स्थित दुर्गा मंदिर परिसर में रविवार रात्रि जन्माष्टमी मनाई जाएगी। इसके लिए बंगाल के कारीगर पूतना की विशाल मूर्ति बनाने में जुटे हैं। वहीं नरसी का भात भरने संबंधित झांकी को अंतिम रूप दिया जा रहा है। हर एक साल की भांति इस साल भी यहाँ दुर्गा मंदिर में बहुत ही धूमधाम से जन्माष्टमी पर्व मनाया जा रहा है और ये बंगाल के कारीगरों द्वारा बहुत ही अच्छी ये विशाल पूतना और तरह तरह की झांकियाँ सजाई जा रही है और मुजफ्फरनगर, दिल्ली, सिरसा, हिसार बहुत दूर दूर से कलाकार आ रहे हैं। खूब अच्छा प्रोग्राम होगा और आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पहुंचकर यहाँ मंदिर की शोभा बढ़ाएं। विशेष क्या इसमें विशेष झांकी रहेगी। एक तो ये विशाल पूतना है 40 फीट की और ये विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी और एक नरसी का भात, यहाँ नरसी के जो कृष्ण जी नरसी जी का भात भरवाते हैं तो वो दिखाया जाएगी। झांकी बहुत ही अच्छी सुंदर रूप से सजाई गई। टाउन में लक्ष्मी नारायण मंदिर में जन्माष्टमी की तैयारी जोरों पर है। अध्यक्ष राधा किशन सिंगला के मुताबिक पूतना वध और समुद्र मंथन आदि की मनमोहक झांकी दिखाई जाएगी। इसके लिए बाहर से कलाकार आए हुए हैं। कोहला में भी रविवार को गौशाला में श्री कृष्ण की मूर्ति प्रतिष्ठित की जाएगी। इस उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली गई। इस साल जन्माष्टमी 17/8/2014 को बड़ी धूमधाम से लक्ष्मी मंदिर में मनाई जा रही है। इसमें अब की बार बाहर से आए हुए कलाकारों द्वारा पूतना वध और समुद्र मंथन ये बाहर से आए कलाकारों द्वारा विशेष रूप से तैयार किया गया है। इस बार श्री कृष्ण जी चंद्रमा पे झूलते हुए दिखाए जाएंगे और गोवर्धन पर्वत की झांकी भी बड़ी धूमधाम से दिखाई जाएगी। विशेष इसके अंदर अब की बार वर्षा का और नदी का रूप बड़े ही विचित्र ढंग से दिखाया जाएगा
अपने वृंदावन से आए हुए कलाकारों द्वारा भगवान का श्रृंगार किया जाएगा और फूलों से श्याम बाबा की कलकत्ता से फूलों द्वारा सजाया जाएगा। इस बार व्यापार मंडल पब्लिक स्कूल द्वारा डांडिया नृत्य किया जाएगा जो देखने लायक है और बाहर से कलाकार दिल्ली से बुलाए हुए कलाकारों द्वारा झांकी भी दिखाई जाएगी। आज कोला शाखा की गौशाला में कृष्ण भगवान की मूर्ति की स्थापना के उपलक्ष्य में शोभा यात्रा निकाली जा रही है जो कोला गांव के मध्य होते हुए वापस गौशाला प्रांगण में पहुंचेगी। कल मूर्ति की स्थापना होगी। आज वाली शोभा यात्रा को डॉक्टर राम प्रताप जी के पुत्र हरीश जी साहू द्वारा हरी झंडी देकर रवाना किया गया। कल रात्रि को जन्माष्टमी का कार्यक्रम टाउन गौशाला में बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा जिसमें पंजाब के कलाकारों द्वारा विशेष नृत्य, एक आकर्षक राधा कृष्ण झांकी और खाटू श्याम जी का दरबार व अन्य झांकियाँ बाहर के कलाकार व स्कूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत की जाएंगी। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।